तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हिगान अपने गियर सूट के साथ उस ट्रक से बाहर निकलता है, जिसे देखते ही वह छोटा निंजा हंसते हुए बोलने लगता है, फाइनली अब मुझे यहाँ पर फाइट करने में मजा आने वाला है। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से हिगान के ऊपर अटैक करता है, पर हिगान उसके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए उसे किक करके दूर फेंक देता है। तभी हमें एक कोने में एमा को दिखाया जाता है, जो अभी भी वहां पर जिंदा होती है। अब हिगान उस छोटे निंजा के पास आता है और अब वह अपने पास से दो स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अचानक से वह निंजा काफी तेजी से हिगान के ऊपर एक फायर अटैक करता है, पर हिगान उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अब वह दोनों वहां पर आपस में फाइट करने लगते हैं। वहीं पर वह छोटा निंजा अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए हिगान के ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर हिगान उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। दूसरी ओर एक जगह से बैठे यामाजी, आउजा कंपनी का ओनर और बाकी के सभी लोग इस फाइट को देख रहे होते हैं। तभी वह छोटा निंजा अपने सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज करते हुए कई सारे कंट्रोलेबल मिसाइल से हिगान के ऊपर अटैक करता है। तभी हिगान काफी तेजी से उन सभी मिसाइल्स को डॉज कर लेता है। वहीं पर उस गियर सूट की वजह से हिगान की स्पीड पहले से भी कहीं ज्यादा फास्ट हो चुकी होती है और अब हिगान अपने दोनों स्वॉर्ड्स को काफी तेजी से उस छोटे निंजा के पास आते हुए उसके चेस्ट में दे मारता है। अब वहां पर उस छोटे निंजा की हालत खराब हो चुकी होती है और अब वह बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, जो देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि फाइनली मुझे यहाँ पर एक वर्दी अपोनेंट मिला। और सच कहूँ तो तुमसे फाइट करने का मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम भी मेरे साथ ही मरने वाले हो। यह बोलते हुए वह हिगान को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और अब वह अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पर हिगान ब्लास्ट से पहले ही उस छोटे निंजा को अपने साथ लेकर उसके गियर सूट से दूर हट जाता है, जिससे वह दोनों ही वहां पर बच जाते हैं। और अब हिगान बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगा? मैं तुम्हें यहाँ पर तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि हिगान यामाजी के पास उस छोटे निंजा का कटा हुआ सर भेजता है। वहीं पर उस सर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, जिसे देखते ही डेली उन सभी को बताती है कि हिगान ने यह हमारे पास भेजकर हमारे खिलाफ वॉर की शुरुआत की है। वहीं पर आउजा कंपनी का हेड बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे द्वारा बनाया गया गियर सूट इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो अगर हम हिगान को यहाँ पर अपनी टीम में शामिल कर ले तो हम उस गियर सूट को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। यह बोलते हुए वह डेली से कहता है, डेली क्या तुम किसी तरह नेगोशिएट करके हिगान को हमारी टीम में शामिल कर सकती हो? डेली बोलती है, वह हमारे साथ कभी काम नहीं करेगा। तभी वह पर्सन बोलता है, मैं उसे मुंह मांगा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। तभी डी बोलता है, बकवास करना बंद करो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब वह यहाँ पर हम सभी लोगों को मारने वाला है? तभी यामाजी खड़ा होते हुए वहां से जाने लगता है, जिसे देखते ही वह पर्सन बोलता है, अब आखिर तुम्हें क्या हुआ? यामाजी बोलता है, मैंने यहाँ पर अपना बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है, तो अब मैं जा रहा हूँ इन सभी चीजों को यहाँ पर खत्म करने। अब हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रक के अंदर हिगान एमा के साथ बैठा हुआ होता है। वहीं पर वह फाइट के लिए तैयार होता है, जो देखते ही एमा बोलती है, तुम यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुसोकू गियर पहनने वाले इंसान को सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, पर तुमने काफी आसानी से एक गियर को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब वह लोग बिना कुछ सोचे समझे तुम पर अटैक नहीं करेंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि यामाजी रीपर के सामने खड़ा होता है। वहीं वह बोल रहा होता है, रीपर क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हमने अपने देश जापान को छोड़कर कोई गलती की? हम लोग अगर उस जगह पर अटक कर रहते तो कभी भी हम पावरफुल नहीं बन पाते, इसीलिए मैंने यह फैसला लिया। तभी रीपर उसके सामने बो डाउन करते हुए बोलता है, मास्टर आप यहाँ पर कोई गलती कर ही नहीं सकते हो, तो मुझे आप यह बताओ कि आखिर आपने यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया है? तभी यामाजी उसके पास आते हुए बोलता है, जाई फाइनली टाइम आ गया है, अब मैं तुम्हें यहाँ पर और नहीं रोकूंगा, तुम जाकर हिगान को मार सकते हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अपनी जगह पर बैठा हुआ हिगान एमा को देख रहा होता है, जो देखते ही एमा बोलती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो? हिगान बोलता है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम मारी को कैसे जानती थी? एमा बोलती है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मारी ने एक बार मेरी जान बचाई थी और उसने मुझे जीने का एक नया मकसद दिया था। अब एमा हिगान को बताती है कि मारी उसकी मेंटोर हुआ करती थी और जब उसे पहला निंजा मिशन मिला था तब मारी ने अचानक से पीछे से आकर उसे डरा दिया था। उस वक्त अगर मारी चाहती तो उसे मार सकती थी, पर मारी ने उसे समझाया कि एक निंजा को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। और उस टेस्ट में एमा वहां पर फेल हो चुकी थी, पर इसके बावजूद मारी ने उसे उस टेस्ट में पास किया, जिसके बाद वह मारी की पार्टनर बन गई। जिसके बाद उन दोनों ने एक साथ कई सारे मिशंस किए और उनमें से एक भी मिशन में वह फेल नहीं हुए। फिर एक दिन उसे पता चला कि मारी हिगान और जाई को
सेक्ट का नया लीडर बनने के लिए नॉमिनेट किया गया है। और उस दिन नॉमिनेशन सेरेमनी के बाद मारी उससे मिलने के लिए उसके कमरे में आई और उसने एमा को देखते हुए उससे कहा कि आखिर तुम हमेशा यह मास्क क्यों पहने रहती हो। एमा उसे बताती है कि बचपन में एक एक्सीडेंट की वजह से उसका पूरा चेहरा जल गया था, साथ ही साथ उसकी हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब थी और उसके मॉम डैड बहुत ही ज्यादा गरीब थे, जिस वजह से वह एमा का इलाज नहीं करवा सकते थे। इसीलिए उन्होंने एमा को हॉस्पिटल में ही मरने के लिए छोड़ दिया और वह लोग वहां से चले गए, जिसके बाद निंजा ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने एमा को अडॉप्ट कर लिया और उन्होंने एमा का इलाज करवाया। पर इलाज के बाद भी उसका चेहरा ठीक नहीं हुआ, इसीलिए वह हमेशा मास्क पहनकर रहती है। और जिस दिन वह पहली बार ऑर्गेनाइजेशन के लीडर से मिली थी, लीडर ने उससे कहा था कि तुम्हारे साथ हुए एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है, साथ ही साथ तुम्हारा चेहरा भी खराब हो गया है। पर कभी भी इसे अपनी कमजोरी मत समझना, बल्कि इसे अपनी पावर बनाओ। अब क्लैन लीडर की बात ने एमा को इतना ज्यादा मोटिवेट किया कि उसने भेष बदलने की कला को मास्टर कर लिया, जिसके बाद वह जैसा चाहे वैसा अपना चेहरा बना सकती थी। अब वहां पर मारी एमा को देखते हुए बोलती है, मुझे तुम्हारा असली चेहरा देखना है। यह बोलते हुए वह एमा के चेहरे के ऊपर से उसका मास्क हटाती है और अब वह उसे देखते हुए बोलती है, किसने कहा कि तुम्हारा चेहरा खराब हो गया है, तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। एमा बोलती है, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रही हो। मारी बोलती है, नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, तुम सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। अब प्रेजेंट टाइम में एमा बोलती है, मारी ने बिल्कुल उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया, वह उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती थी और वह सच में एक बहुत ही ज्यादा काइंड इंसान थी। अब एक दिन मारी एमा को बताती है कि हिगान, जाय और वह तीनों बचपन से एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और बचपन से ही तीनों एक साथ रह रहे हैं। पर अब वह तीनों यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल निंजाज में से एक बन चुके हैं, जिस वजह से उन तीनों को अलग अलग निंजाज को ट्रेनिंग देने की ड्यूटी मिली है। और इससे पहले वह तीनों कभी भी एक दूसरे के बिना किसी भी मिशन पर नहीं गए। वह तीनों सच में काफी अच्छे दोस्त है। यह सुनते ही एमा बोलती है, पर मास्टर, हमारे निंजा क्लैन के रूल के हिसाब से हम किसी से भी दोस्ती नहीं कर सकते हैं और इस तरह के इमोशंस निंजा को कमजोर बनाते हैं। तभी मारी एमा के पास जाते हुए उसके कान में बोलती है, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, क्लैन में जितने भी इस तरह के रूल मौजूद है वह बस क्लैन के अंदर डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए है, जिससे कोई भी निंजा आपस में टीम बनाकर क्लैन लीडर के खिलाफ न जाए। साथ ही साथ वह एमा को यह भी बताती है कि उसे किसी से प्यार हो गया है और जल्द ही वह दोनों यहाँ पर शादी करने वाले हैं, जो सुनकर एमा काफी ज्यादा हैरान होती है। अब मारी वहाँ पर एमा को अपने पास मौजूद सभी टेक्निक सिखाती है, साथ ही साथ वह एमा को अपने पास मौजूद एक सीक्रेट आर्ट भी सिखाती है और बोलती है कि मेरे पास जो सीक्रेट आर्ट मौजूद है उसका यूज करते हुए मैं किसी भी जिंदा जीव की बॉडी को इस तरह पैरालाइज कर सकती हूँ कि सभी लोगों को वह जीव मरा हुआ लगेगा और बाद में मेरे टेक्निक का असर खत्म हो जाने के बाद वह दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। एमा बोलती है, पर यह तो आपकी सीक्रेट टेक्निक है, तो आखिर आप इसे मुझे क्यों बता रही हो। क्लैन लीडर ने सभी लोगों को ऑर्डर दे रखा है कि हम लोग अपने पास मौजूद सीक्रेट टेक्निक दूसरे लोगों को नहीं बता सकते हैं। एमा बोलती है, मैं निंजा का काम छोड़ने जा रही हूँ, इसीलिए मैं अपने पास मौजूद सभी टेक्निक तुम्हें सिखाना चाहती हूँ, जिससे तुम मेरी टेक्निक्स को आगे अपने डिसाइपल्स को पास कर सको। पर उसके कुछ टाइम के बाद ही अमेरिका और जापान का वॉर स्टार्ट हो गया और इस वॉर के दौरान यामाजी ने कई सारे अमेरिकी सोल्जर्स के साथ अपने कनेक्शन बिल्ड कर लिए और टाइम के साथ साथ क्लैन लीडर की तबीयत खराब होने लगी, जिस मौके का फायदा उठाते हुए यामाजी ने खुद को नया क्लैन लीडर घोषित कर दिया और फिर वह अपने तरीके से क्लैन में मौजूद सभी लोगों को कंट्रोल करने लगा। अब एक दिन एमा यामाजी को अपना रिपोर्ट दे रही होती है, तभी यामाजी बोलता है, मुझे यह बताओ कि आखिर हमारे निंजा क्लैन का मोटिव क्या है। एमा बोलती है, हमारा मोटिव है हमारे देश में शांति बनाए रखना और जो भी हमारे देश के खिलाफ जाएगा हम उसे एलिमिनेट कर देंगे। यामाजी बोलता है, तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, अगर फ्यूचर में होने वाले वॉर में जापान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया तो क्या हमारा यह निंजा क्लैन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमें खुद को यहाँ पर पावरफुल बनाना होगा, इतना ज्यादा पावरफुल कि किसी भी देश के इस दुनिया में होने या ना होने से हमें कोई भी फर्क ना पड़े। और फिर टाइम के साथ साथ इसी तरह यामाजी अपने कुछ वफादार लोगों के साथ क्लैन्स के रूल्स को चेंज करता चला गया और उसने कई सारे अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाथ मिला लिया, जिससे वह अमेरिका के अंदर अपने क्लैन की स्थापना कर सके। और यह सब देखकर क्लैन के बाकी के सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वह लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब यामाजी ही उनका नया क्लैन लीडर था।
अब एक दिन एमा और मारी एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी मारी बोलती है, हमारे क्लैन की आजकल जो हालत है, अगर यह सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही हमारा क्लैन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी एमा बोलती है, मास्टर आप अगली क्लैन लीडर बनने के लिए नॉमिनेट हुई थी, तो अगर आप यामाजी को मारकर खुद क्लैन लीडर बन जाओ तो हम अपने क्लैन को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं। मारी बोलती है, वह ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि अब वह इस क्लैन को छोड़कर यहाँ से जा रही है। उसने हिगान के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है, साथ ही साथ वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर एमा काफी ज्यादा हैरान होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि उसी रात मारी और हिगान एक कमरे में बैठे हुए होते हैं। वहीं पर हिगान यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी वह परेशान हो जाता है और बोलता है कि मैं एक निंजा हूँ और मुझे मार काट करना अच्छे से आता है, तो क्या मैं यहाँ पर एक अच्छा फादर बन पाऊंगा। मारी बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम दोनों एक साथ मिलकर यह काम करेंगे और किसी नई जगह पर अपनी फैमिली को बसाएंगे। अब उसके कुछ दिनों के बाद यामाजी एक जगह पर मीटिंग बुलाता है और अब वह उस मीटिंग में सभी लोगों से बोलता है कि मैंने यहाँ पर एक फैसला लिया है। मैं हमारे निंजा क्लैन को जापान से हटाकर अमेरिका में शिफ्ट कर रहा हूँ और आज से हमारा क्लैन यहाँ पर किसी कंट्री के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए काम करेगा। तो जो लोग भी मेरे साथ अमेरिका चलने के लिए तैयार है उन सभी लोगों को मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ, पर जिन लोगों को भी इससे ऑब्जेक्शन है उन सभी लोगों को एग्जाइल निंजा घोषित कर दिया जाएगा, जिसके बाद हम उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार देंगे। वहीं पर खड़े हिगान, मारी और जाए भी यामाजी की यह बात सुन रहे होते हैं। तभी क्लैन के 3 एल्डर गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, यामाजी क्या तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर क्या बोल रहे हो। तभी 2 एल्डर आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, हमें कभी भी तुम्हें क्लैन का लीडर नहीं बनने देना चाहिए था, तो आज हम अपनी इस गलती को यहाँ पर सुधारेंगे। यह बोलते हुए वह दोनों ही यामाजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखते ही तीसरा एल्डर उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है। तभी यामाजी अपनी पावर का यूज करते हुए उन दोनों एल्डर्स का गला पकड़ते हुए उन्हें ऊपर उठा लेता है, जिसके बाद वह अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उन दोनों एल्डर्स को मार देता है, जो देखते ही उन एल्डर्स के डिसाइपल यामाजी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी वह नोटिस करते हैं कि क्लैन के आधे से ज्यादा निंजा वहां पर यामाजी के साथ होते हैं। तभी यामाजी बोलता है, जो भी यहाँ पर मेरे साथ रहेगा वह जिंदा रहेगा और जो भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करेगा वह मारा जाएगा। मैं तुम्हें इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, तो अपना फैसला मुझे जल्द से जल्द बताओ। यह बोलते हुए वह वहां से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि तीसरे एल्डर के डिसाइपल उसके पास आते हुए बोलते हैं, मास्टर हमें आखिर यहाँ पर क्या करना चाहिए, हम यामाजी के अंडर काम नहीं करना चाहते हैं। तभी तीसरा एल्डर बोलता है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं तुम सभी लोगों को ऑर्डर देता हूँ कि यामाजी के साथ उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम करो। अगर हमने यहाँ पर उसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो हम मारे जाएंगे और क्या पता उसके साथ काम करते करते तुम्हें उसकी कोई कमजोरी मिल जाए जिसका फायदा उठाते हुए तुम उसके ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम लोगों को यहाँ पर कुछ भी करके सरवाइव करना है, क्योंकि अगर तुम सभी लोग मारे गए तो हमारा निंजा क्लैन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि यामाजी और उसके साथ के सभी लोग यहाँ पर करप्ट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर तुम लोग ही हमारे निंजा क्लैन को बचा सकते हो, और जो भी यह काम नहीं करना चाहते हैं उन्हें यहाँ से कहीं दूर जाकर छिपकर रहना होगा। और यामाजी के मरने के बाद वह सभी लोग दोबारा से अपने निंजा क्लैन की स्थापना कर सकते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वह एल्डर एक कमरे में अपने टेक्निक्स की बुक को पढ़ रहा होता है। तभी मारी उसके पास आती है और अब वह उस एल्डर को एक डिवाइस देते हुए बोलती है, मास्टर आप इसका यूज करते हुए अपने रूप को बदल सकते हो, जिसके बाद कोई भी आपको पहचान नहीं पाएगा। हम इस क्लैन को छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं और हमें पता है कि आप भी इस क्लैन में अब नहीं रुकने वाले हो, तो आपके साथ साथ क्लैन को जो भी छोड़कर यहाँ से बाहर जा रहे हैं उन सभी को यह डिवाइस दे देना। यह बोलते हुए मारी वहां से चली जाती है। अब मारी उस जगह से जा ही रही होती है कि तभी वह देखती है कि एमा उसका पीछा कर रही होती है। यह देखते ही वह एक जगह पर रुकते हुए बोलती है, अब आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तभी एमा बोलती है, पुराने सेक्ट लीडर ने मुझे एक मिशन दिया था, हमारे सेक्ट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का मिशन, और मुझे पता है कि मास्टर बस आप ही हमारे सेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकती हो, इसीलिए मैं आपको यह सेक्ट नहीं छोड़ने दूंगी। मारी बोलती है, वह ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि अब यह क्लैन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, इसे कोई भी नहीं बचा सकता है, इसीलिए अब वह इसे छोड़कर अपने फैमिली के साथ किसी जगह पर शांति से रहेगी। यह सुनते ही एमा उस पर अटैक कर देती है और अब वह दोनों वहां पर फाइट करने लगते हैं। वहीं पर एमा मारी को बराबरी की टक्कर दे रही होती है, जो देखकर मारी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वहीं पर एमा को मारी के सभी टेक्निक्स के बारे में पता होता है, इस वजह से वह वहां पर मारी को काफी आसानी से हरा देती है। जो देखते ही मारी हंसते हुए बोलती है, तो मैं यह फाइट हार गई, तो क्या अब तुम मुझे मारने वाली हो। एमा बोलती है, उसे नहीं पता, उसे यह पता है कि उसे यहाँ पर अपने मिशन को कंप्लीट करना है।
और वह अपने मिशन को कंप्लीट कैसे करेगी उसे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। और अब वह बोलती है वह सच में एक फेलियर है, उसे यहाँ पर यह तक नहीं पता कि उसे क्या करना है, इसीलिए अब उसे मर जाना चाहिए। यह बोलते हुए वह अपने नाइफ को खुद को ही मारने के लिए तैयार हो जाती है, पर मारी उसके नाइफ को पकड़ते हुए उसे बचा लेती है। अब मारी बोलती है निंजास के पास इमोशन और फैमिली नहीं होती है, जिस वजह से उन्हें किसी की भी लाइफ की कीमत पता नहीं होती है, पर अब यहाँ पर उसके पास अपनी एक फैमिली है, इसीलिए उसे लोगों की लाइफ की कीमत के बारे में पता है। और इस क्लैन के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद उसकी फैमिली उसके लिए जीने की एक नई वजह बनने वाली है। तो एमा को भी यहाँ पर अपने जीने के लिए कोई दूसरी वजह ढूंढनी होगी। उसने एमा को स्टार्टिंग से ही अपनी डॉटर की तरह समझा है और एमा भी उसकी फैमिली का एक हिस्सा है, तो वह एमा को ऐसे नहीं मरने देगी। यह सुनते ही एमा वहां पर रोने लगती है और अब हमें दिखाया जाता है कि एमा ने उसके बाद यामाजी के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया और फिर उन लोगों ने आउजा कंपनी को ज्वाइन किया और आउजा कंपनी में एमा साइबॉर्ग का सूट पहनकर एक साइबॉर्ग की तरह काम करने लगी। दूसरी ओर मारी ने अमेरिका में ही एक जगह पर अपनी फैमिली को बसाया और वह हिगान और अपने बच्चे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब यह सब सुनकर हिगान को अपने पुराने फ्लैशबैक याद आने लगते हैं। वहीं वह सोच रहा होता है कि वह अपनी फैमिली के साथ कितना ज्यादा खुश हुआ करता था। तभी वह एमा से बोलता है आखिर यहाँ पर यामाजी क्या करने की कोशिश कर रहा है, आखिर उसका मिशन क्या है। तभी एमा उसे बताती है कि यामाजी का प्लान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा है और अगर उसका यह प्लान कामयाब हो गया तो उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसके बाद वह पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।